कांग्रेस के सीनियर लीडर योगेश साहनी ने युवा राजपूत सभा मेंबरान को रिहा करने के फैसले का खैर मकदम किया। साबिक वजीर ने इंतजामिया की तरफ से हिरासत में लिए गए तमाम लोगों को छोड़े जाने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने तमाम मसाइल और तनाज़ात का हल बाहमी मुशावरत से करने पर जोर दिया। योगेश साहनी ने सरोर टोल प्लाजा को फौरी बंद करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर के निजाम को भी फौरी रोकने का मुतालबा दोहराया है। जहां सरकार के कुछ अच्छे काम होते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी तारीफ की जाए, और अगर सरकार कुछ गलत काम करती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको अपोज किया जाए। देर आए पर दुरुस्त आए। सभी लोग जानते हैं कि भी हर समस्या का हल जो है वो बातचीत है, और सरकार ने अगर ये एक इनिशिएटिव उठाया तो मैं इसकी तारीफ करती हैं कि जो युवा साथी वो अपने लिए नहीं जम्मू के लोगों की भी बात कर रहे थे, और जो उन्होंने टोल प्लाजा कहा कि भी इसको नहीं लेना चाहिए, कि जब रोड नहीं तो टोल किस बात का। और दूसरा जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो सरकार ने जो एक फैसला किया है कि इन साथियों को छोड़ा युवा साथियों, ये स्वागत योग्य काम है। और हमें उम्मीद है कि जो बाकी जो इश्यूज जो उन्होंने उठाए हैं, खास करके कि अभी टोल प्लाजा से उन्होंने जो टोल प्लाजा जो लेती हैं जो पैसे, अभी वो बंद नहीं किए। और हमारी सरकार से यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके ऑल पार्टीज को बुलाएं, ऑल पार्टीज के लीडरों को बुलाएं और बैठ के फैसला करिए कि अगर रोड ठीक है तो हम लोग जनता पैसा देने के लिए तैयार है, टोल देने के लिए तैयार नहीं। जब रोड नहीं तो फिर किसके लिए इनको जो है टोल दे। जो पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है वो तो चलता रहेगा। हम भी हर जगह पे हर वार्ड में यही चीज कह रहे हैं कि जब तक ये टोल प्लाजा का जो टोल लेना बंद नहीं करेगा, हमारा पीसफुली प्रोसेस चलता रहेगा। जहां तक बात है दिल्ली की टीम की, हम तो यही कल भी हम लोगों ने यही अपील किया है कि सरकार पहले क्यों नहीं टाइमली इसको बंद कर देती टोल को। अगर नेशनल अथॉरिटी जो आती है, हाईवे अथॉरिटी आती है, वो देखती है, जब स्टेट की जो कमेटी है, जो बॉडी है, उन लोगों ने ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट की है कि वाकई की रोड जो डैमेज है तो टोल नहीं लेना चाहिए, तो वो और उसके बाद एक हाई पावर कमेटी गई यहाँ से, भाजपा के नेता गए, भाजपा के एमपी गए। मुझे बड़ी हैरानगी है कि भाजपा के एमपी को भी दरकिनार कर दिया गडकरी साहब ने, उनकी बात को भी नहीं सुना। वो कहा नहीं जी टीम भेजेंगे। इसका मतलब उनको अपने लीडरशिप के ऊपर विश्वास नहीं कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। एनसी के साबिक लीडर जब्बार फाउंडेशन के चेयरमैन अशफाक जब्बार ने आज श्रीनगर में एक नई सियासी पार्टी लॉन्च कर दी है। उन्होंने अपनी नई सियासी पार्टी का नाम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट रखा है। इस खास तकरीब में मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी कारकुनान ने नई पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत का ऐलान किया। नई पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के बानी अशफाक जब्बार ने इस मौके पर कहा कि उनकी पार्टी हर इलेक्शन लड़ेगी और जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए ही काम करेगी। आज हम एक गैप है, ब्रिज है, बनना चाहते हैं आज के नौजवानों के दरमियान, और इस डेमोक्रेसी को हम और आगे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं खुद एक सफरर हूँ, मैंने मिलिटेंसी को नजदीक से देखा है। मेरे वालिद को जब शहीद किया गया, मैं 8वीं में पढ़ता था। मैंने जिंदगी के काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं समझ सकता हूं कि हमारे मुदस्सिर साहब, मेरे इशफाक साहब दूसरे साथी है, इनके ये मेरे विक्टिम्स है मेरी तरह, तो इनके घरों पे क्या गुजर रही होगी।